और फॉक्सी, क्या हालचाल। आज का वीडियो भूलकर भी स्किप मत कीजिएगा और प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे टावर ऑफ द गॉड एनिमे के बारे में। एक ऐसा एनिमे जिसके अंदर छुपी है एंडलेस मिस्ट्रीज, डेडली टेस्ट और बेट्रेल्स जो आपके दिल को तोड़ देने के लिए काफी हैं। लेकिन वेट, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आप एक्शन, ड्रामा और थोड़ा सा माइंड बेंडिंग ट्विस्ट पसंद करते हैं तो ये एनिमे आपके लिए ही है। टावर ऑफ गॉड ओरिजिनली एक साउथ कोरियन वेबटून है जिसे लिखा गया है SIU के द्वारा। अब स्टोरी की बात करें तो हमारा मेन कैरेक्टर बाम, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक डार्क केव में गुजारी है, बिल्कुल अकेला, जिसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। जैसे कि हम लॉकडाउन में थे बट विदाउट नेटफ्लिक्स। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है, या ये कहो कि एक मुसीबत आ जाती है, जिसका नाम है रेचल। वो बाम को टावर की दुनिया के बारे में बताती है। रेचल का ड्रीम है कि टावर को क्लाइंब करना। रेचल का ड्रीम है कि वो टावर पर क्लाइंब करे, क्योंकि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग कोई भी अगर इस टावर के टॉप पर पहुंच गया तो उस इंसान को उसकी कोई भी मनचाही चीज मिल जाएगी, चाहे वो हो पावर, फेम या इवन इमोर्टैलिटी। लेकिन एक दिन सब बदल जाता है जब रेचल को टावर के अंदर जाने का मौका मिला। तो सोचो रेचल ने क्या किया। क्या वो बाम के लिए रुकी जो चाहता था कि रेचल ना जाए? नहीं, हमारी प्यारी रेचल बाम की गांड पर लात मारती है और टावर के अंदर चली जाती है। और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, आई फील फॉर बाम। लोंडे का तो खड़े खड़े ही कट गया। लेकिन तभी एक और घटना वहां पर घटित होती है और बाम भी टावर के अंदर पहुंच जाता है और उसके सामने एक ककड़ी की शक्ल वाला मॉन्स्टर आ जाता है। वो खुद को टावर का गेटकीपर बताता है, जिसका नाम था हेड ऑन। लेकिन बाम तो बाम है, वो वहां पर भी रेचल की माला जप रहा था। गेटकीपर बाम को बताता है कि जिस लड़की की वो तलाश कर रहा है वो टावर के अंदर जा चुकी होगी, और अगर उसे रेचल के साथ रहना है तो उसे भी टावर में ऊपर चढ़ना होगा। गेटकीपर बाम को बताता है कि टावर जिनके लिए दरवाजे खोलता है वो रेगुलर्स बन जाते हैं। लेकिन बाम का केस थोड़ा सा अलग है। उसके लिए टावर ने दरवाजे नहीं, बल्कि उसने ही खुद टावर का दरवाजा खुद के लिए खोला था, जिस वजह से वो एक इर्रेगुलर काउंट हुआ है। तो टावर पर चढ़ने के लिए उसे एक टेस्ट देना होगा। बाम बिग बाम टेस्ट देने के लिए वो मान जाता है, क्योंकि उसे तो अपनी लौंडिया के पीछे पीछे ऊपर जाना था। टेस्ट के नियम बहुत आसान थे। उसे व्हाइट ईल से बचते हुए सेंटर में रखे हुए वो ब्लैक ऑर्ब को तोड़ना था। लेकिन हमारा आशिक बाम टेस्ट शुरू करे उससे पहले ही वहां पे एंट्री होती है प्रिंसेस यूरी चाहत की, जो बाम की मासूम सी शक्ल को देखकर उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। वो शुरुआत में गेटकीपर से बहस करती है कि बाम के लिए टेस्ट मुश्किल है, लेकिन गेटकीपर उसे कहता है कि वो बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो अब कोई चारा बचा नहीं था। यूरी उसे अपनी ब्लैक मार्च स्वॉर्ड दे देती है। बाम यूरी का शुक्रिया करता है और उस ईल से लड़ने के लिए चले जाता है। लड़ाई के दौरान बाम ईल को चकमा देकर और तोड़ने लगता है, लेकिन ऑर्ब के मजबूत होने के कारण वो ऑर्ब को ठीक से तबाह नहीं कर पाता। अब किस्मत में लिखे हो लोड़े तो कहां से मिलेंगे पकोड़े। व्हाइट सील ईल को होश आ जाता है और वो बाम पर हमला कर देती है। लेकिन तभी अचानक से ब्लैक मार्च की स्पिरिट बाम को अपनी ताकत देती है, जिसकी मदद से वो और तबाह कर देता है। और इसके बाद बाम सीधे ही दूसरे फ्लोर पर ट्रांसफर हो जाता है। सेकंड फ्लोर पर बाम की आंखें खुलती हैं और वहां पर भी एक टेस्ट कंडक्ट होता है। इस टेस्ट में 400 रेगुलर में से सिर्फ 200 रेगुलर को ही आगे जाने दिया जाता है, तो उन्हें दिए गए टाइम तक बचे रहना होगा। ये अनाउंसमेंट होने के बाद वहां पर सारे रेगुलर्स एक दूसरे की जान के प्यासे बन जाते हैं और एक दूसरे को रास्ते से हटाने लगते हैं। और खुद को उन रेगुलर्स के बीच से बचाता हुआ बाम एक मॉन्स्टर के सामने आ जाता है। लेकिन किस्मत से उसकी मुलाकात खुनगेरो एग्नेस से हो जाती है। वो उसे समझाता है कि अगर वो उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं करेगा तो बदले में वो भी उसे जाने देगा। बाम वही करता है जो खुन उसे करने को लिए कहता है, और एज ए रिजल्ट हम देख पाते हैं कि बाम को वो मॉन्स्टर जाने देता है। खुन और बाम बात कर रहे थे कि तभी वहां पर रैक भी आ जाता है। रैक बाम को उससे लड़ने की चुनौती देता है, लेकिन बाम को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था उससे लड़ने में। खुद रैक को पोक करता है और उसे कहता है कि मार्केट में बोलते हुए एलिगेटर की कीमत अच्छी मिलेगी, जिसे सुनकर रैक की गांड चल जाती है। रैक उसी वक्त उन दोनों पर हमला कर देता है। खुन और बाम रैक को झांसा देकर वहां से निकल जाते हैं। खुन बाम की ब्लैक मार्च को देखकर उससे पूछता है कि चाहत की राजकुमारी की तलवार उसके पास क्या कर रही है। बाम खुन को अपनी पूरी कहानी बताता है। खुन का प्लान होता है कि वो टाइम खत्म होने का वेट करेगा, जिसमें वो लगभग सफल भी हो जाता है। टाइम खत्म होते ही रैक भी वहां उन्हें ढूंढ लेता है, लेकिन रैक रुकने का नाम नहीं लेता। तभी उनको एक नया टास्क दिया जाता है कि उन्हें 5 मिनट के अंदर 3 लोगों की टीम बनानी होगी। तभी बाम के तूफानी दिमाग में भी एक आइडिया आता है। वो रैक से लड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन जैसे ही रैक लड़ने के लिए आगे आता है वो अपना हथियार
फेंक देता है, जिससे रैक बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। अब टाइम निकला जा रहा था और खुन और बाम आखिरी के 5 सेकंड में रैक के साथ मिलकर टीम बना लेते हैं और नेक्स्ट फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वेटिंग एरिया में लेरो रो नाम का एक रैंकर वहां आ जाता है, जो उन्हें बताता है कि वो उनका टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है। अब जो लोग नहीं जानते कि रैंकर क्या होते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जो रेगुलर टावर को चर्च राजा जहाज के फ्लोर तक पहुंच जाता है, वो रैंकर बन जाता है, जो कि सेम बात खुन भी बाम को समझाता है। लेरो अचानक से वहां पे शिंजू की एक बड़ी सी दीवार बनाकर सारे रेगुलर्स को वहां पीछे कर देता है। शिंजू शिंजू का मतलब है पानी। लेरो रो उनको बताता है कि पूरी दुनिया शिंजू से ही बनी है और शिंजू ही यहाँ पर सब चीजों की ताकत की वजह है। हर इंसान के अंदर शिंजू होता है, जिसे वक्त आने पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेरो रो कहता है जो शिंजू की दीवार को पार कर लेगा वो अगले टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएगा और जो नहीं उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन लेरो रो नोटिस करता है कि बाम शिंजू की दीवार के पार है, जिसे वो उसका लक समझता है और उसे पास कर देता है। लेरो रो और बाम आपस में मिलकर शर्त लगाते हैं कि सारे रेगुलर में से दीवार के पहले पार्ट कौन आएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली दोनों ही सेम रेगुलर को चूज करते हैं और अनाफ नाम की वो लेजर्ड दीवार को पार कर सबसे पहले वहां पे आ जाती है। अब इस कैरेक्टर को याद रखना क्योंकि इसमें इसका काफी मेजर रोल है। शिबुत्सु और हैच जो अनार के साथ ही एक टीम में थे, वो भी दीवार पार कर आते हैं। रैक और खुन भी दीवार को पार कर बाम के पास आ जाते हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत में खुन अपने अतीत की यादों में होता है। एज अ व्यूअर हम देख पाते हैं कि खुन की किसी गलती के कारण उसे परिवार से निकाला गया है और इस एपिसोड में हमें मारिया नाम की एक लड़की का जिक्र मिलता है, जिसके बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता चल जाता है कि खुन उस लड़की के कारण किस पर भरोसा नहीं कर पाता। आप लोगों ने देखा ही है, एक अपनी बंदी के पीछे टावर के अंदर घुस गया और दूसरे को तो उसकी बंदी की वजह से ही टावर में भेजा गया। कहानी में आप आगे बढ़ते हैं तो बाम खुन को रेचल के सपने के बारे में बताता है। वो खुन और रैक को बताता है कि रेचल का सपना है कि वो टावर के ऊपर चढ़कर असली स्टार्स देखना चाहती थी, जो कि मुझे पर्सनली काफी बेतुकी बात लगी। मतलब कि इतने खतरनाक टावर पर चढ़ना वो सिर्फ स्टार्स देखने के लिए कुछ सेंस नहीं बना था। लेकिन तभी वहां पर रेगुलर्स की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। जो रेगुलर्स अगले टेस्ट में गए थे वो लौट के नहीं आते। खुद सोच ही रहा था कि अगला टेस्ट क्या हो सकता है कि तभी वहां पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो उनको एक हिंट देता है कि अगला टेस्ट टाइम से रिलेटेड है, क्योंकि जितने भी लोग उनसे पहले वहां गए हैं वो हर 5 मिनट में चिल्ला रहे हैं। उनका दिमाग भी कुछ ऐसा ही कह रहा था कि वो जो कह रहा है वो सही है, लेकिन खुन भाग गया था कि वो मॉन्स्टर उनका फायदा उठाना चाहता है। तो खुन बाम को उस मॉन्स्टर की मदद नहीं लेने के लिए कहता है, जिस पर वो मॉन्स्टर खुन को ताना मारते हुए कहता है कि खुन को फैमिली से बेदखल करने के बाद भी उसकी अकड़ नहीं गई, जिस पर खुन अपने खंजर से उस पर लगभग वार ही कर देता है। लेकिन अपने गुस्से पर काबू रख वो बाम और रैक के साथ एग्जाम एरिया में चले जाता है। एग्जाम एरिया में उनकी मुलाकात डायरेक्टर हैंग सेंग से होती है। वो उन्हें टेस्ट के रूल्स समझाते हैं। उनके सामने कई सारे लाल दरवाजे थे और उन्हें 10 मिनट में से कोई एक सही दरवाजा चुन वहां से निकलना था, पर अगर ये काम वो करने में फेल हो गए तो तुरंत एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। फिर ये बोलते के साथ ही टेस्ट शुरू हो जाता है। अब समय निकला जा रहा था और खुन सही दरवाजे के बारे में सोचने लग जाता है। खुन डायरेक्टर से कहता है कि उसे और क्लूज चाहिए, लेकिन डायरेक्टर उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। वो उसे कहते हैं कि उसको जितने क्लूज दिए गए हैं उतने ही काफी हैं। खुन सोचे जा रहा था कि असली दरवाजा कौन सा है। वो हर तरह की कैलकुलेशन करने लग जाता है, लेकिन गुजरता हुआ समय हर पल उसको डिस्टर्ब कर रहा था। वो चीजों पर डाउट करने लग जाता है। रैक एज यूजुअल डायरेक्टर पर गुस्सा कर रहा था अपना दिमाग चलाने की बजाय, और बाम रैक पर काबू पा रहा था। खुन खुद के डिसीजंस पर डाउट करने लग गया था कि क्या वो पहले की तरह ही कोई गलत फैसला तो नहीं कर लेगा। समय पूरा होने को था और खुन टेंशन में भीग चुका था, लेकिन आखिरी ही लंबे में रैक वहां पर एक दरवाजा खोल देता है, जिसके साथ डायरेक्टर उन्हें पास कर देते हैं। खुन हैरान था कि रैक को सही दरवाजे के बारे में कैसे पता चल गया, जिसके रिप्लाई में रैक कहता है कि उसने ये दरवाजा बस खोल दिया। डायरेक्टर खुद को बोलते हैं कि टेस्ट की शुरुआत में ही उन्होंने कहा था कि उन्हें दिए गए समय में सही दरवाजा खोलना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि बाकी के दरवाजे गलत हैं। उन्हें कोई एक दरवाजा खोल यहाँ से बस निकलना ही था। उनको रियलाइज होता है कि इससे पहले जिन लोगों की उन्होंने चीखने की आवाजें सुनी थी वो लोग सही वक्त पे फैसला नहीं कर पाए, जिस वजह से वो एलिमिनेट हुए। शिबुत्सु और उसकी टीम भी टेस्ट पास कर जाती है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि उस मॉन्स्टर को डायरेक्टर हैंग सेंग ने ही भेजा था। आगे हम देख पाते हैं कि दूसरे टेस्टिंग ग्राउंड में जो टेस्ट चल रहा था उसमें एक अकेली टीम ने ही सारे रेगुलर्स को मार दिया था। ऐसा कांड होने के बाद उस एग्जाम
का एडमिनिस्ट्रेटर हैंगसेंग की मदद लेने आता है। दूसरी तरफ शिबुत्सु बाम और उसकी टीम से मिलता है। वो आपस में बात कर ही रहे थे कि उतनी देर में वहाँ पे लेरुरू आ जाते हैं। वो उनको एक बोनस टेस्ट के बारे में बताते हैं कि डायरेक्टर एक बोनस टेस्ट करवा रहे हैं। इसमें रेगुलर्स का पार्टिसिपेशन वॉलंटरी होगा। अगर वो चाहे तो वो ये टेस्ट दे सकते हैं और अगर वो ये टेस्ट नहीं देते तो उन्हें एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो भी ये टेस्ट देकर पास कर जाएगा वो आगे बिना कोई टेस्ट के ही टावर पर चढ़ सकता है। लेकिन दूसरे टेस्टिंग एरिया की एक टीम उन्हें ज्वाइन करेगी। ऑफर तो काफी टेम्पटिंग था, जिसे वहाँ पे सारे रेगुलर्स हाँ कर जाते हैं। टेस्ट काफी क्लियर था। एक टीम को क्राउन लेना होगा। जिस रेगुलर के पास वो क्राउन होगा उसे थ्रोन पर ही रहना होगा। अगर वो क्राउन पहना हुआ शख्स थ्रोन से नीचे आया तो वो टीम टेस्ट में फेल हो जाएगी। लेकिन अगर वो आखिरी बची हुई टीम रही तो वो टेस्ट पास कर जाएंगे और इस दौरान बाकी सारी टीम को क्राउन वाली टीम से क्राउन रेगुलर को डिथ्रोन करना होगा। हर 10 मिनट में 5-5 टीम्स को भेजा जाएगा। खुद प्लान बनाता है कि वो शुरुआत में बस गेम देखेंगे, लेकिन शिबुत्सु की टीम में से अनाग अपना दरवाजा सबसे पहले खोल देती है। अनाग जाकर क्राउन पहनकर थ्रोन पर बैठ जाती है। शिबुत्सु को अनाग की हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो यहाँ पर सबसे कमजोर था। लेकिन अनाग पिंग अनाग डोंट गिव अ डैम। बजर बच जाता है। सारी टीम शिबुत्सु और हैज की तरफ हमला कर देती है, लेकिन अनाग थ्रोन पर बैठे बैठे ही अपनी स्वॉर्ड ग्रीन अप्रैल से एक टीम को पीट देती है। कुछ ही पलों में अनाग वहां पर आए सबको हरा देती है। अनाग की ताकत को देख रैक भी एक्साइटेड हो उठता है। वो बजर दबाने ही जा रहा था, लेकिन खून उसको रोक देता है और उसे वेट करने के लिए कहता है। शिबुत्सु की टीम से लड़ने दूसरी टीम भी आ जाती है, लेकिन शिबुत्सु और हैच मिलकर उनका सामना करते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर एक सोते हुए रेगुलर पर जाती है। जब हैच और शिबुत्सु लड़ने में बिजी थे, तभी वो रेगुलर अपनी नींद से उठता है और शिंजू से अनार को हिट करने लगता है। उसे देख हैच को पता चल जाता है कि वो रेगुलर एक वेव कंट्रोलर है। अनार उसके वार से डॉज कर लेती है और थ्रोन के ऊपर आ जाती है। लेकिन उसी समय बाकी टीम के लोग एक एक कर अनार पे हमला करना शुरू कर देती है। उस रेगुलर की इस हरकत से अनार का दिमाग खराब हो जाता है और अनार ग्रीन अप्रैल को निकाल उस पर हमला कर देती है। अब मैं ग्रीन अप्रैल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्रीन अप्रैल एक हंटर टाइप स्वॉर्ड है, जिसकी कोई धार तो नहीं, लेकिन अपने शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज के साथ वो एक बहुत ही खतरनाक वेपन बन जाता है। वेडिंग एरिया में बाम की अपनी प्रॉब्लम्स थी। ब्लैक मार्च ग्रीन अप्रैल के निकलने पर बेकाबू हो जाती है और अनार को भी ब्लैक मार्च की मौजूदगी एहसास हो जाता है। वो बाम के सर को तोड़ उससे ब्लैक मार्च मांगती है, लेकिन बाम अनार को ये तलवार देने से मना कर देता है, क्योंकि ये तलवार उसको प्रिंसेस यूरी ने दी थी। अनार बाम को बताती है कि ब्लैक मार्च और ग्रीन अप्रैल दोनों ही 13 मंथ सीरीज की तलवारें हैं, जो कि जहाज की राजकुमारियों को दी जाती हैं और वो उससे ये तलवार लेकर रहेगी। अनार बाम पर हमला करने ही वाली थी कि लेरुरू वहां पर आकर अनार को रोक देते हैं। अनार को पता था कि वो लेरुरू से नहीं लड़ सकती, तो बाम के साथ एक शर्त लगाती है कि अगर वो इस टेस्ट में जीता तो वो ग्रीन अप्रैल उसे दे देगी, लेकिन अगर वो इस टेस्ट में हार गया तो उससे ब्लैक मार्च वो ले लेगी। टेस्ट फिर से शुरू हो जाता है और अब की बार खून जल्दी से जाकर क्राउन पकड़ लेता है। खून के पास क्राउन देख बाकी के सारी टीम्स उस पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन उनके हमलों से बचता हुआ वो थ्रोन पर बैठ चुका था और उनकी ओर क्राउन फेंक देता है। क्राउन लेने के चक्कर में सारे टीम वाले आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे से लड़ हार जाते हैं। तभी खून उनकी आंखों के सामने क्राउन की बहुत सारी कॉपीज बना देता है और असली क्राउन बाम को दे देता है और उसे थ्रोन पे बैठा देता है। खून ने पहले ही क्राउन कॉपी कर लिया था और उसने जानबूझकर क्राउन को उनकी ओर फेंका ताकि वो सब आपस में लड़ जाएं। शिबुत्सु को खून की स्ट्रेटेजी समझ में आ गई थी और दूर से बैठकर वो उसकी तारीफ कर रहा था। जैसे ही बाकी सब खून की ओर उसे मारने के लिए बढ़ते हैं, रैक उन सबको पटक देता है। रैक उन सबको जमीन पर पटक देता है। दूसरी टीम के वो लोग जिन्होंने हुड पहना हुआ था, उसमें से एक लड़की बाम की ओर देखती है। उसके लिए ये सब बहुत एक्साइटिंग था। बाम रैक से बात करता है। रैक उनसे पूछता है कि उसका ये बैग चीजें कॉपी ही कर सकता है क्या। तभी वहाँ पे 4th राउंड चालू हो जाता है। मैच के शुरू होते ही उनमें से एक टीम बाकी सारे मौजूदा टीम से लड़ने लग जाती है और कुछ ही मिनटों में उन्हें हरा भी देती है। रैक और बाम दोनों ही हैरान थे। वो खून से पूछते हैं कि भैंचोद यहाँ हुआ क्या। खून बाम को बताता है कि जब सबसे पहला टेस्ट कंडक्ट हुआ था तो उसने 3 लोगों को वहाँ से बचा लिया था, जिन्हें खून अपने बैग में रख ऊपर ले आया था और वो तीनों खून के साथ यहाँ आ गए। जब उसने उन्हें इशारा दिया तो वो लोग उसकी मदद करने के लिए यहाँ आ गए। तभी वहाँ पर दूसरी टेस्टिंग एरिया से आई हुई टीम भी ज्वाइन कर लेती है, जिन्हें देख खून थोड़ा सा परेशान हो जाता है।
क्योंकि वो इस टीम के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, जो कि बिल्कुल भी सही चीज नहीं थी। तभी वहां पर एक रेगुलर एक कर दूसरी टीम के लोगों को हराने लगती है, जिसे देख बाम खुन से पूछता है कि ये भी क्या उसके साथ ही है, लेकिन खुन बाम को मना कर देता है कि वो उसे नहीं जानता। रैक का ध्यान बटाने के बाद वो रेगुलर बाम की ओर हमला कर देती है। तभी दूसरी टेस्टिंग एरिया से आई हुई वो लड़की बाम को बचा लेती है और उस रेगुलर से लड़ने लगती है। गेम खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड ही बचे थे और खुन को लग रहा था कि वो ये बाजी जीत सकते हैं, लेकिन वो मास्क वाली रेगुलर बाम को मारने के लिए वहां पहुंच चुकी। लेकिन वो बाम को मारने की बजाय उस लड़की के साथ आई हुई वो उस लड़की के साथ ही पर वार कर देती है। लेकिन जैसे ही उस लड़की का हुड गिरता है तो बाम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं हमारे लौंडे का प्यार रेचल थी, जिसके लिए वो इस टावर में आया था। बाम रेचल को देखते ही उसे बचाने के लिए थ्रोन से कूद जाता है और क्राउन को गिरा देता है। वो मन ही मन में रैक और उनसे माफी मांगता है, क्योंकि रेचल को बचाना उसके लिए टेस्ट से ज्यादा जरूरी था। वो मास्क रेगुलर उन पर वार करने ही वाली थी कि वहां पर सुनहरे रंग की एक बड़ी सी वेव बाम में से निकलती है। बाम शिंजू में बदल चुका था और जैसे ही वो अपने नॉर्मल रूप में आता है, वो उस मास्क रेगुलर को मारने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि पहले ही उसके वार से जख्मी हो चुकी थी। लेकिन तभी ब्लैक मार्च की स्पिरिट बाम को रोक उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ यूरी जहाज अपने कंपेनियंस के साथ 10th फ्लोर पर आने की तैयारी कर रही थी बाम के लिए। एक और तरफ लेरुरू को हैंगसेंग पर शक हो गया था। वो उसे सवाल करता है कि उसने रेगुलर्स को क्राउन गेम खेलने के लिए क्यों कहा, लेकिन डायरेक्टर उसे कोई जवाब नहीं देते और उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं। बाम को भी इस टेस्ट में बहुत चोट लगी थी, जिस वजह से वो काफी दिनों तक सोता रहा। और अब इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। इस वीडियो में एपिसोड 1 से लेके 5 तक को एक्सप्लेन किया गया है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस एनिमे को एक बार जरूर देखें, और अगर आप इसकी मानवा पढ़ने का मन बना रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में बता दीजिए। हम जल्द से जल्द इस मानवा को कवर करेंगे। इसका बाकी का एक्सप्लेनेशन अगले पार्ट में हम देंगे। बाकी का एक्सप्लेनेशन हम आपको पार्ट 2 में देंगे। और मैं ये पहले से ही बता दूं कि इस मानवा की स्टोरी वैसे बिल्कुल भी नहीं जैसी आपको लग रही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाऊं। और आपसे अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एक्सप्लोरिंग।